तो क्या बीजेपी से चिराग पासवान के रिश्ते सही नहीं चल रहे और बीजेपी से चिराग पासवान के रिश्ते अगर ठीक नहीं है तो क्या माना जाए आने वाले वक्त में एनडीए के साथ उनका गठबंधन टूट सकता है? क्योंकि खबरें कुछ इस तरीके का इशारा कर रही हैं। बीजेपी के सूत्रों की माने तो केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के हालिया दिए 2 सार्वजनिक बयानों से बीजेपी असहज महसूस करने लगी है। चिराग का पहला बयान सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे के अंदर कोटे पर दिए फैसले पर आया। चिराग पासवान ने अपने इस बयान में सुप्रीम कोर्ट में के फैसले को चैलेंज करने की बात कही। विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस पहले से ही इस फैसले पर केंद्र सरकार को घेर रही थी। चिराग के समर्थन में आने से विपक्षी पार्टियों को भी बल मिला। नतीजा यह हुआ कि संसद सत्र खत्म होते ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को कहना पड़ा कि आरक्षण के प्रावधान पूर्व के तरह ही देश में आरक्षण मिलते रहेंगे। चिराग पासवान का दूसरा बयान जो हाल ही में सामने आया, ये भी बीजेपी के लिए असहज महसूस करने वाला है। केंद्र सरकार के मंत्रालय में लेटरल एंट्री के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के विरोध में चिराग पासवान ने बयान दिया। पासवान ने कहा कि इस फैसले से SC/ST और OBC समाज को आरक्षण से वंचित किया गया। चिराग का यह बयान भी एनडीए के किसी भी घटक दल के नेता के बयान से पहले आया। कांग्रेस, SP और BSP जैसे पार्टियां पहले ही इस फैसले का विरोध कर रही हैं। अब ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि चिराग पासवान के लगातार सार्वजनिक बयानों से एनडीए खासकर सरकार में बैठे बड़े मंत्री असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए खबर है कि अब राज्य सभा की सीटों को देखा जाए तो चिराग पासवान की जगह दूसरे नेता को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के अंदर RK सिंह, शहनवाज हुसैन, RK सिन्हा, राम कृपाल यादव के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता संजय पासवान या उनके पुत्र को भी राज्यसभा भेजने की बात होने लगी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और एनडीए के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या इसका असर राजनीति पर पूरे तरीके से पड़ता नजर आएगा?